प्रिया न्याय्या वृत्तिर् मलिनमशुभङ्गेऽप्यसुकरम् वसन्तो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न यात्यः क्लेशघ्नः विपद्योच्चैस्थेयम् पदमनुविधेयं च महताम् सतां केनोद्दिष्टम् विषममसि धाराव्रतमिदम् इस श्लोक का छंद है शिखरणी। कौन सा छंद है? शिखरणी। और किस पद्धति का श्लोक है यहाँ? सुजन पद्धति का। अब देखिए सबसे लास्ट लाइन में कह रहे हैं, कह रहे सताम, सताम मतलब सज्जनों को, केन मतलब किसके द्वारा, उद्दिष्टम क्या है? केन उद्दिष्टम, उद्दिष्टम मतलब उपदेश दिया जाए। सज्जनों को किसी के द्वारा उपदेश देने की आवश्यकता है क्या? वो भी गुणों की। सज्जन अर्थात गुण, सज्जन ही किसका प्रतीक है? गुण का ही प्रतीक है। अब कोई गुण को बताए, गुड़ खाते हो ना, उसको कोई बताए कि मीठा कैसे होना है, फिर तो मूर्ख वाली बात हो गई, है कि नहीं? तो उसी प्रकार अगर सज्जन को कोई उपदेश दे कि किस प्रकार रहना है, किस प्रकार करना है, तो मूर्ख वाली बात हो गई कि नहीं? तो वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं सताम, सताम अर्थात सज्जनों को, केन मतलब किसके द्वारा, उद्दिष्टम उपदेश देने की आवश्यकता है क्या? वो भी गुणों की है? बोले नहीं है। और फिर कह रहे हैं कौन कौन से गुण, तो ऊपर पुनः गिना रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रिया वृत्ति। क्या बोले? प्रिया मतलब प्रिय, है कि नहीं? मधुर, अच्छा। और वृत्ति कहते हैं व्यवहार अथवा आचरण को। वृत्ति मतलब व्यवहार या आचरण। कह रहे हैं आपका आचरण कैसा होना चाहिए? बोले प्रिय होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बोले न्याय्य होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए, अन्याय से नहीं होना चाहिए। आपका आचरण कैसे होना चाहिए? बोले प्रिया, प्रिय होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? न्याय युक्त, न्याय युक्त होना चाहिए, अन्याय से नहीं होना चाहिए। तो वही बोले प्रिया न्याय्या वृत्तिर्, कैसा वृत्ति होनी चाहिए? बोले प्रिया और न्याय्या से युक्त आपका व्यवहार होना चाहिए। व्यवहार अर्थात आचरण, समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं मलिनम। क्या बोले? मलिनम मतलब मलिन कर्म, बुरे कर्म। कह रहे जो बुरे कर्म है ना, अगर अशुभंगे, कब? है कि नहीं? मलिनम मतलब मलिन कर्म, कब? बोले अशुभंगे अपि, आगे अपि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपि। अशुभंग कहते हैं जब आपकी मृत्यु होने वाली हो। अपि मतलब भी, उस समय भी क्या होता है? बोले अशुकरम होता है। क्या होता है? अशुकर होता है, अर्थात दुष्कर होता है, नहीं करना चाहिए। यदि आपकी मृत्यु होने वाली है तो भी दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, गंदे कर्म नहीं करने चाहिए, उल्टे सीधे कर्म नहीं करने चाहिए। वही कह रहे हैं मलिनम, मलिनम अर्थात मलिन कर्म, बुरे कर्म। अगर अशुभंगे आपकी मृत्यु होने वाली है तो भी अशुकरम, यह अशुकर होती है, दुष्कर होती है, दुष्ट परिणाम देने वाली होती है। इसलिए भर्तृहरि जी कह रहे हैं भाई यह जो बुरे कर्म है, यदि मृत्यु भी होने वाली हो तो भी
नहीं करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? पहले तो बोले आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, बोले प्रिय होना चाहिए और न्याय युक्त होना चाहिए। और बोल रहे हैं कि जो मलिन कर्म है, यदि आपकी मृत्यु होने वाली हो तो भी अशुकर्म नहीं करना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं? और फिर दूसरे लाइन में कह रहे हैं असंतः। क्या बोले? संतः मतलब सज्जन व्यक्ति और असंतः मतलब दुर्जन व्यक्ति। बोले भाई दुर्जन व्यक्तियों से अभ्यर्थाः ना। अभ्यर्थ मतलब मांगना और ना मतलब नहीं चाहिए। बोले कोई दुर्जन है, कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उससे कभी कुछ मांगो नहीं, उससे कभी कुछ मांगिए नहीं। यदि आप मांग लिए तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो इसलिए कह रहे हैं किसको, किससे? बोले असंतः, जो असंत है, जो असज्जन है, ऐसे व्यक्तियों से कोई भी सामान मांगना नहीं चाहिए। और किससे नहीं मांगना चाहिए? और बोल रहे भाई जो सुहृद हो। क्या हो? सुहृद मतलब सु मतलब सुंदर हृदय वाला, अर्थात सुंदर मित्र हो, कोई आपका पक्का मित्र हो। बोले सुहृद अपि, उस मित्र से भी ना याच्य, नहीं मांगना चाहिए। बोले कोई सुंदर मित्र है, आपका प्रिय मित्र है, तो उससे भी कुछ मांगना नहीं चाहिए। लेकिन कब? बोले यदि वो कृश घना है तब। घन है कि नहीं? कृश घना, घना है कि धना है कि नहीं? कृश धना, धन मतलब धन और कृश मतलब गरीब हो। यदि वो धन से गरीब है तो ऐसे प्रिय मित्र से भी ना याच्य, नहीं मांगना चाहिए। पहले बोले दुष्ट व्यक्ति से भी नहीं मांगना चाहिए। और किससे नहीं मांगना चाहिए? बोले यदि आपका मित्र, प्रिय मित्र कैसा है? बोले कृश घन है, कृश धन वाला है, कम धन है, गरीब में जी रहा है, ऐसे मित्र से भी नहीं मांगना चाहिए। समझे कि नहीं? और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं विपदी। क्या बोले? विपदी मतलब आपत्ति काल में, विपत्ति में उच्चैः स्थेयम। क्या बोल रहे हैं? उच्चैः, उच्चैः मतलब धैर्य और स्थेयम मतलब रखना चाहिए। विपत्ति काल में हमेशा धैर्य रखना चाहिए। बात समझे कि नहीं? कितनी भी भारी विपत्ति आ जाए, यदि आपने धैर्य खो दिया तो वो विपत्ति आपके ऊपर भारी पड़ जाएगी। और यदि आपने विपत्ति काल में धैर्य को नहीं खोया तो विपत्ति कभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। तो इसीलिए कह रहे हैं विपदि, धैर्य काल में उच्चैः भव, अर्थात धैर्यवान हो जाइए। बात समझे कि नहीं? स्थेयम मतलब रखना चाहिए, धैर्य को रखना चाहिए। कब? विपदि, विपत्ति काल में। समझ गए कि नहीं? और फिर आगे कह रहे हैं क्या मतलब और कह रहे हैं महताम, अर्थात महान लोगों का। बोले पदम अनुविधेयम। क्या बोले? पद अर्थात मार्ग का, अनुविधेय मतलब अनुसरण करना चाहिए। बोले जो सज्जन जन होते हैं उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, वो जैसा करते हैं वैसा ही करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहले क्या बोले? बोले प्रिया न्याय्या वृत्ति। बोले आपका आचरण कैसा होना चाहिए? प्रिय और न्याय युक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? है कि नहीं? फिर आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मलिनम, कह रहे हैं बुरे कर्म। कब? बोले अशुभंगे, यदि आपकी मृत्यु होने वाली है, अपि तो भी अशुकर्म, वह दुष्कर होती है, बुरे परिणाम देने वाली होती है। इसलिए यदि आपकी मृत्यु होने वाली है तो भी बुरे कर्म मत करिए, उस समय भी मत करिए। बात समझे कि नहीं? और फिर क्या बोल रहे हैं? असंतों से कभी मांगिए नहीं। यदि आपका मित्र गरीब है तो उससे भी ना याच्य, नहीं मांगना चाहिए। और बोले भैया विपत्ति काल में उच्चैः स्थेयम, धैर्य को रखना चाहिए। और महताम पदम अनुविधेयम, जो महान जन होते हैं, सज्जन जन होते हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बात समझे कि नहीं? उनके मार्ग का क्या करना चाहिए? अनुसरण। और कह रहे हैं इदम, बोले ये सब जो है कैसा है? बोले असी धारा। क्या बोले? असी मतलब तलवार और धारा मतलब धार, तलवार के धार
धार होता ना तलवार में, बोले तलवार के धार के समान विषमम व्रतम। बोले विषमम मतलब कठिन व्रत है ये, इनका पालन करना। यदि आपका आचरण प्रिय हो, न्याय युक्त हो, कितनी कठिन बात है। आदमी मर जा तो ही बुरे कर्म ना करे, ये भी कितना कठिन है। आजकल हर व्यक्ति से आदमी मांगने लगता है, ये भी कठिन है कि नहीं। और गरीब मित्र उससे भी आदमी मांग लेते हैं। तो सारे काम क्या हैं, ये बड़े कठिन कार्य हैं। महान लोगों का अनुसरण करना, विपत्ति काल में धैर्य को रखना कितना कठिन कार्य है कि नहीं। तो वही कह रहे हैं, असी धार है, सब तलवार के धार के समान है। तलवार पे अगर पैदल चली इतना कठिन है, वैसे ये सब कठिन है। तो इसलिए लास्ट में क्या बोले, इदम असी धारा विषमम व्रतम। यह जो है तलवार के धार पे चलने के समान विषमम अर्थात कठिन व्रत है, कठिन नियम है। व्रत मतलब नियम है। बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से नियम गिनाए। पहला नियम कि आपका आचरण प्रिय और मधुर होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आपकी मृत्यु होने वाली तो भी बुरे कर्म मत करिए, वह भी दुष्कर होता है। और तीसरा, असंतों से कहीं मांगिए नहीं। चौथा, जो आपका मित्र यदि गरीब है तो उससे ही मत मांगिए। और पांचवा, विपत्ति काल में धैर्य को रखिए। और छठा, सज्जनों के आचरणों का अनुसरण करिए। बोले इदम, यह सब जो है तलवार के धार पे पैदल चलने के समान विषमम व्रतम, कठिन व्रत है, कठिन नियम है। बात समझ गए कि नहीं। तो इसलिए इनका पालन करिए। क्या करिए, कठिन है लेकिन पालन तो करना होगा कि नहीं। और यह श्लोक किस छंद में है, शिखरणी छंद में है। और किस पद्धति का है, सुजन पद्धति का है। किस पद्धति का है। तो आप लोग बात समझ गए कि नहीं। कितनी बात सीखे आप। पहला, आपका आचरण अच्छा होना चाहिए। दूसरा, मृत्यु अवस्था में ही बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। तीसरी बात कि जो दुष्ट जन है उनसे कभी मांगिए नहीं। चौथी बात, यदि आपका मित्र गरीब है तो उससे भी मत मांगिए। और पांचवी बात, विपत्ति में धैर्य धारण करिए। छठी बात, सज्जनों के मार्ग का अनुसरण करिए। बात समझ गए कि नहीं। और ये सब कठिन है। किस तरह कठिन है, तलवार के धार पर पैदल चलने के समान यह कठिन नियम है। बात समझ गए कि नहीं। आप सभी समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही।